बेटा अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है जी सबको? हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज आ रही है? मुझे रिस्पॉन्ड करें। चलें, वेरी गुड, अच्छी अच्छी बात है जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। जी बेटा, स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछें, शाबाश। कोई क्वेश्चन है किसी को तो शाबाश पूछ लें। लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रायोरिटी इनकोडर के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट ऑप्शन देखे थे अबाउट प्रायोरिटी इनकोडर, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो इनकोडर की डेफिनेशन है, तो जब उसके साथ एक नई चीज या एक नया कॉन्सेप्ट जो है, एक नया फंक्शन इंक्लूड कर दिया जाता है दैट इज रिलेटेड टू प्रायोरिटी, तो फिर प्रायोरिटी इनकोडर बन जाता है। तो बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रायोरिटी इनकोडर के अंदर हमारे पास ये देखा जाता है कि किस इनपुट की प्रायोरिटी हाई है, किस इनपुट की प्रायोरिटी हाई है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हायर सबस्क्रिप्ट हैज हायर प्रायोरिटी। हायर हायर सबस्क्रिप्ट हैज हायर प्रायोरिटी। तो इस केस के अंदर फिर हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने सुना, हम लोगों ने डिस्कस किया उसके ट्रुथ टेबल को कि इफ देयर आर 4 इनपुट्स देन देयर विल बी 3 आउटपुट्स। बेसिकली आउटपुट्स तो दो ही होनी है, एक्स एंड वाई। लेकिन जो थर्ड आउटपुट है दैट इज वी, वो जो थर्ड आउटपुट है वी, वो तब आप लोगों के पास 1 होगी जब हमारी इनपुट में से कोई एक इनपुट जो है वो ऑन होती है। जब हमारी इनपुट में से कोई एक इनपुट भी 1 हो जाती है तो हमारी वी वाली जो आउटपुट है वो 1 हो जाती है। जैसा कि अभी आप लोगों को नजर भी आ रहा है ट्रुथ टेबल के अंदर कि हमारी चारों इनपुट्स ऑफ हैं, तो हमारे पास जो वी है वो ऑफ है। हमारी एक इनपुट भी ऑन आ रही है तो हमारा वी जो है वो ऑन आ रहा है। नजर आ रहा है ना बेटा सबको या नहीं आ रहा? मुझे रिस्पॉन्ड करें, नजर आ रहा है बेटा या नहीं आ रहा सबको? चले, हमने काफी डिटेल के अंदर इसको डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों को इससे रिलेटेड ट्रुथ टेबल भी भेजा, आप लोगों ने ट्रुथ टेबल भी पढ़ा, और मोस्टली मैंने आप लोगों से कहा था जी कि आप लोग इसका सर्किट ड्रा करके मुझे भेजेंगे, तो कोई ऐसा कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं मिला मुझे। कोई एक दो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये सर्किट डिजाइन करके मुझे उसके इमेजेस भेजे थे। सो आई अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों के पास फैसिलिटीज हैं, उनका इशू है, कुछ लोगों को समझ नहीं आती, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे। तो इस सब तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं जी, आज हम लोग खुद से इसका सर्किट डिजाइन करेंगे यहाँ पर।
जो फंक्शन हमारे सामने लिखे हुए हैं, एक्स का फंक्शन है, वाई का फंक्शन है और वी का फंक्शन है। लॉजिकल सर्किट ड्रा करने के लिए हम लोगों को पता है जी कि हम लोग क्या करते हैं, हम फंक्शन देखते हैं और फंक्शन के अंदर हमारे पास कितनी टर्म्स हैं और वो जो टर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं वो और हो रही हैं या एंड हो रही हैं, ये सारी बातें जो हैं वो हम लोग अपने फंक्शन के अंदर चेक करते हैं। अब अगर हम लोग x को देखें तो बेटा x के अंदर हमारे पास जो है वो d2 और d3 जो है वो आपस में और हो रहे हैं। तो जब हम लोग इस x को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चला कि x के लिए हमें एक और गेट चाहिए 2 इनपुट्स वाला, एक और गेट चाहिए 2 इनपुट्स वाला जिसके अंदर हमारे पास d2 और d3 आपस में और होंगे। तो अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच की तरफ मूव करते हैं, हमें और गेट चाहिए, और गेट को एक्सट्रैक्ट करके बाहर ले आते हैं। फिर हम लोग अपना फंक्शन देखते हैं जी, y का फंक्शन, y के फंक्शन के अंदर आप लोग देखें कि y के फंक्शन के अंदर आपके पास d1 d2 प्राइम आपस में एंड हो रहे हैं और फिर उनकी जो आउटपुट आती है वो d3 के साथ और हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमें एक एंड गेट चाहिए y के लिए और एक और गेट चाहिए। तो हम लोग जब y के लिए एक एंड गेट को हमें ड्रैग करना पड़ेगा और एक हमें और गेट को ड्रैग करना पड़ेगा। वापस इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच में जाते हैं, यहां आके हम लोग एक एंड गेट ड्रैग करते हैं और एक और गेट ड्रैग करते हैं। ठीक है जी। फिर हम लोग फंक्शन को देखते हैं कि हमारे पास जो v का फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है। v के फंक्शन के बारे में हमने डिटेल डिस्कस किया था कि v के फंक्शन की जो खूबसूरती है वो ये है कि v हमारे पास तब ऑन होता है जब कोई एक इनपुट ऑन हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 100 इनपुट्स भी होती है ना बेटा, तो 100 में से 99 जो इनपुट्स हैं वो ऑफ होंगी और सिर्फ एक इनपुट ऑन होगी ना तो हमारी आउटपुट ऑन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कोई एक इनपुट भी ऑन हो गई ना तो हमारी आउटपुट ऑन आनी है। तो इस केस में हमारे पास क्या किया जाता है कि सारी इनपुट्स को ऑन कर दिया जाता है। तो अब हमारे पास वर्ड इनकोडर के अंदर जो v का फंक्शन है उसके अंदर हमारे पास जो है वो d0 d1 d2 d3 को और इसलिए किया गया है क्योंकि 4 इनपुट्स हैं और हमें कहा गया कि इन चारों में से कोई एक भी ऑन हो जाएगी तो आउटपुट ऑन आएगी v के अगेंस्ट। इट मींस कि हमें जो है एक और गेट लेना है जिसकी 4 इनपुट्स होंगी, जिसके अंदर d0 d1 d2 और d3 जो है वो आपस में और हो सके। तो वापस इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच में जाते हैं, वहां जाके हम लोग एक और गेट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ड्रैग करके बाहर लेके आते हैं और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम लोग उस और गेट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद कंपोनेंट प्रॉपर्टीज में जाते हैं, देन हम लोग उसकी इनपुट सेट कर लेते हैं 4। तो आप लोग देखेंगे कि हमारे पास इस और गेट की इनपुट जो है वो 4 हो गई है। अब हमारा कंसर्न डीएलडी के साथ है, हमारा कंसर्न बाइनरी के साथ है। सो हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है जिसको यूज करते हुए हम लोग बाइनरी जनरेट करते हैं और अपने सर्किट को प्रोवाइड करते हैं इनपुट के तौर पर। उस इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाने से पहले जो हम लोग थोड़ी सी मिसिंग करके आए हैं वो ये है कि D1 और D2 प्राइम जो है जो कि y के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो D2 को प्राइम करने के लिए हमें एक नॉट गेट भी चाहिए था, हमने उसको ड्रैग नहीं किया, उसको भी हम लोग ड्रैग कर लेते हैं। उसके बाद बेटा हम लोग अपने उस इंस्ट्रूमेंट को ड्रैग करते हैं वर्ड जनरेटर को और उसको ड्रैग करके हम लोग बाहर ले आते हैं। तो
आप लोग देख रहे हैं जी, ये वर्ड जनरेटर आपके पास आ गया। कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए, लॉजिक को फॉलो करते हुए, ट्रूथ टेबल को फॉलो करते हुए, एक बेसिक रूल को फॉलो करते हुए, हम जब भी अपनी बाइनरी इनपुट को रीड करते हैं तो लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं। हम अपने ट्रूथ टेबल में इनपुट्स को रीड करते हैं तो लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं। हम अपनी बाइनरी वेरिएबल्स को रीड करते हैं तो लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं। उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए कहा जाता है कि हमारे पास जो इनपुट्स होती हैं यहाँ पर वो भी लेफ्ट टू राइट ही आएंगी। जिससे मुराद ये है कि आपके पास ये वाली जो इनपुट है जिसके ऊपर इस वक्त माउस है, दिस इज फॉर D0, दिस इज फॉर D1, दिस इज फॉर D2 एंड दिस इज फॉर D3। ठीक है जी, दिस इज फॉर D0, दिस इज फॉर D1, दिस इज फॉर D2, दिस इज फॉर D3। तो इस केस के अंदर अब हमारे पास क्या है कि हम लेफ्ट टू राइट इसको रीड कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले हम लोग v जो है, जो कि सीधा सीधा हमारे पास फंक्शन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमारे पास कोई इसके अंदर कोई मुश्किल चीज नहीं थी, कोई हेक्टिक चीज नहीं थी, जिसके अंदर D0, D1, D2 और D3 जो है वो आपस में और हो रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ से D0 को पकड़ा, D0 को पकड़ के इसके साथ D1 को पकड़ा, D1 को पकड़ के इसके साथ D2 को पकड़ा, यहाँ से ड्रैग किया, इसके साथ कनेक्ट कर दिया, और D3 को हम लोगों ने ड्रैग किया और इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी, ये V की हमारे पास जो इनपुट थी वो हम लोगों ने कनेक्ट कर दी। बेटा फॉलो कर रहे हैं, सो तो नहीं गए? मुझे रिस्पॉन्ड करें जरा थोड़ा सा। जाग रहे हैं, सो तो नहीं गए बेटा? फॉलो कर रहे हैं? चले, वेरी गुड, ठीक है बेटा, ठीक है, वेरी गुड। सो अब हम लोग x का फंक्शन जो है उसको कंप्लीट करते हैं। x का फंक्शन हमारे पास क्या था? x का फंक्शन हमारे पास था D2 और D3। अगर आपको दोबारा आपके पास होना भी चाहिए, लेकिन आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर दोबारा से शेयर कर देता हूँ। x का फंक्शन था x इक्वल्स टू D और D2 और D3। तो फिर हम लोग वापिस जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच में। तो हमारे पास यहाँ से हम लोग इसको पकड़ते हैं, D2 के साथ कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से इसको पकड़ते हैं, D3 के साथ कनेक्ट कर देते हैं। y का फंक्शन क्या था कि D1 और D2 आपस में ऐड हो रहे हैं, D1 और D2 प्राइम। ये D1 जो है इसको D1 के साथ कनेक्ट करते हैं जी, और D2 को प्राइम करना है, दैट्स वाई D2 को पहले नॉट गेट में इंसर्ट करेंगे, फिर देन हम लोग उसको एंड गेट में लेके जाएंगे। अब ये आप लोगों के पास जो D2 प्राइम और D1 आपस में एंड हो रहे थे y के लिए, वो एंड हो गए। अब हमने क्या कहा था? अब हमारे पास क्या था जी? y का फंक्शन दोबारा से देख लें, ये देखें, D1 और D2 प्राइम आपस में ऐड हो रहे थे, हमने सर्किट में उनको ऐड कर दिया। अब हमारे पास D3 जो है इस टर्म की आउटपुट के साथ D3 ने और होना है। ठीक है, वापस हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच में जाते हैं, तो यहाँ आप लोग देखें कि इसने और होना है, किसके साथ और होना है? D3 के साथ। तो ये हम लोग इसको D3 के साथ और कर देते हैं। हम लोग यहाँ पर प्रॉब लगाते हैं जस्ट टू चेक कि ये ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये ऑफ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम लोग यहाँ पर प्रॉब्स लगा देते हैं। प्रॉब्स लगाते हैं जी, इनको रोटेट कर लें, प्रॉब्स को, इसको भी रोटेट कर लें, इसको भी रोटेट कर लें। रोटेट करने के बाद इनको कनेक्ट करें, इसके साथ इसको कनेक्ट करें, इसके साथ इसको कनेक्ट कर लें, इसके साथ इनको लेबल कर लें, ताकि जब हम लोग इनको देखें तो हमें समझ आएगा ये क्या हो रहा है। दिस इज फॉर x, जो मेरी आउटपुट x है, और इसको लेबल कर लें कंपोनेंट प्रॉपर्टीज में जाके, दिस इज फॉर y, ये मेरी आउटपुट y है,
और इसको लेबल कर लें, ये मेरी आउटपुट जो है वो V है। तो आगे जब हम लोग इनको ऑन एंड ऑफ करेंगे, ये ऑन एंड ऑफ होंगे, तो हमें पता चले एग्जैक्टली, हम कंफ्यूज ना हो कि हो क्या रहा है। अब बेटा हमें इनको इनपुट्स प्रोवाइड करनी है। इनपुट्स प्रोवाइड करने के लिए हमें इसको 01 की फॉर्म इनपुट देनी है। तो मैं इसको वर्ड जनरेटर को डबल क्लिक करूंगा तो ये वर्ड जनरेटर का कंट्रोलर जो है वो आप लोगों के सामने आ गया। नजर आ रहा है ना वर्ड जनरेटर का कंट्रोलर सबको? और बाई चांस ये आज हमारे पास पूरा कंप्लीट नजर आ रहा है हमें। अब हमें यहाँ पर इनपुट्स देनी है जी, हमें यहाँ पर इनपुट्स देनी है, और ये यहाँ पर हमें बाइनरी जनरेट करके देगा, और बाइनरी विल बी प्रोवाइडेड टू दिस लॉजिकल सर्किट। और यहाँ हम लोग अपने ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंगली आउटपुट जो है वो यहाँ चेक करेंगे। वो जो ट्रूथ टेबल मैंने बेटा आपको सेंड किया था ना, उसको ओपन करके अपने सामने रखें। ट्रूथ टेबल जो मैंने आप लोगों को बेटा सेंड किया था उसको ओपन करके अपने सामने रखें, ताकि आपको आसानी हो समझने में। ये ना हो कि फिर हम लोग बोलते जाएं और आप लोगों को समझ ही ना आए। जी बेटा, ट्रूथ टेबल ओपन कर लिए सबने? सबके पास है? अब हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं। 4 इनपुट्स हैं, 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब मैं यहाँ पर पहले सीक्वेंस में लिखूंगा कॉम्बिनेशन, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ हमने कॉम्बिनेशन नहीं लिखने होते, यहाँ हमने उनके हेक्साडेसिमल नंबर्स लिखने होते हैं। और हमें ये भी पता है कि 9 के बाद कोई डिजिट अवेलेबल नहीं है, और हमें ये भी पता है कि यहाँ हम लोगों ने हेक्साडेसिमल डिजिट लिखने होते हैं। तो 9 के बाद हमारे पास क्या आएगा? ए, बी, वेरी गुड, सही है अहमद, गुड, डी, और एफ। अब हमने 0 से स्टार्ट करना है और एफ तक जाना है, और बाई चांस हमारे पास ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स की जो लॉजिकल पोजीशंस हैं वो भी हमारे पास बिल्कुल एज इट इज सेम है जैसे नंबर्स इसके ऊपर लिखे हुए हैं। सो यहाँ पर हमें जो फाइनल स्टेट सेट करनी है दैट इज 00F, ताकि हमारा जो कंट्रोलर है वो यहाँ से मूव करे, यहाँ तक जाए, उससे आगे ना जाए। ठीक है? अब आपने बेटा, मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा, अब आप लोगों ने अपने ट्रूथ टेबल में से इसको वेरीफाई करते जाना है आउटपुट को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको, स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। अब देखें हम लोग 0 पर हैं, और 0 के अगेंस्ट बेसिकली आपने किसको देखना है? ये तो हमें लिखने पड़ते हैं ना खुद से अंडरस्टैंड करके कि हमें बाइनरी किस तरह की चाहिए। अब ट्रूथ टेबल के अंदर तो बाइनरी होती है, आपने किस चीज को देखना है? आपने ये 4 टर्मिनल्स देखने हैं जिनको मैं अभी इस वक्त एनोटेट कर रहा हूं, क्योंकि हमने इन 4 पोजीशन को यूज किया है ना, हमारी 4 इनपुट्स हैं। अब आप अपने ट्रूथ टेबल में देखें, जब चारों इनपुट्स 0 हैं तो आपके पास कोई भी आउटपुट ऑन नहीं है, आउटपुट भी हमारे पास सारी की सारी 0 है। इसका मतलब है कि हमारे पास ये वेरीफाइड है कि हमारी प्रायोरिटी इनकोडर के अंदर जब 4 इनपुट 0 होती हैं तो हमारी आउटपुट कोई भी ऑन नहीं है, सारी आउटपुट जो है वो ऑफ है। नेक्स्ट मूव करते हैं। मैं इसको जरा दोबारा ड्रा कर लूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब नेक्स्ट मूव करते हैं जी, 1। अब आपका जो थर्ड बॉक्स है ना बेटा, थर्ड बॉक्स का सबसे पहला कॉम्बिनेशन देखें जरा, 0001, जहां पर XXX1 लिखा हुआ है। जो XXX1 के अगेंस्ट बॉक्स है आपका, जो थर्ड बॉक्स है दैट इज 0001, उस कॉम्बिनेशन को देखें और उसके अगेंस्ट आउटपुट देखें। हमारा सर्किट सही आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा? क्या ट्रूथ टेबल के अंदर आपका X ऑन है, Y ऑन है, V ऑन है?
बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करें ना बेटा। ट्रूथ टेबल सबके पास है, जो लोग बैठे हैं इस वक्त क्लास को ज्वाइन करके बैठे हैं वो मुझे रिस्पॉन्ड करें ताकि मुझे पता चले कि आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ आप लोग देखें कि हमारे पास जब हम लोग उन तीन एक्सिस को जीरो के साथ रिप्लेस करते हैं तो आपके पास ये वाला कॉम्बिनेशन बनता है जिसके ऊपर मैं इस वक्त माउस के साथ पॉइंट कर रहा हूं, जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूं यहाँ 0001। अब एक्स भी ऑन है, वाई भी ऑन है, वी भी ऑन है। ये बातें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं एक दफा आपकी याद दहानी के लिए दोबारा से बता दूं। वी इसलिए ऑन है क्योंकि वी के अगेंस्ट है जी, कोई एक इनपुट भी ऑन हो जाएगी तो आपके पास वी ऑन हो जाएगा। अब ये इनपुट हमारी D3 वाली इनपुट ऑन है तो वी ऑन हो गया। अब हमारे पास सिर्फ एक इनपुट ऑन है तो डेफिनेटली जो ऑन है उसकी प्रायोरिटी हाई होनी है। तो D3 ऑन है तो D3 के अगेंस्ट हमारे पास जो आउटपुट में कॉम्बिनेशन आना है दैट इज 1 1। एक्स भी 1 है, वाई भी 1 है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास एक्स भी ऑन है, वाई भी ऑन है। ठीक है जी बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास सेकंड बॉक्स में देखें, सेकंड बॉक्स में आपका जो पहला कॉम्बिनेशन है जहां पर आपके पास XX10 वाला जो बॉक्स है उसको अगर आप लोग देखेंगे तो उसका जो पहला कॉम्बिनेशन है जब हम लोग दोनों एक्सिस को जीरो के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, ये दोनों एक्सिस जीरो के साथ रिप्लेस हुए तो आपके पास कॉम्बिनेशन बना 0010। तो 0010 बनने की बेस के ऊपर आपके पास D2 जो है वो ऑन है, D2 ऑन है तो हमारे पास D2 का कॉम्बिनेशन 1 and 0 मींस X1 Y0। तो X1 और Y0 जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है। तो आप लोग देखें कि X ऑन है, Y ऑफ है। इसी तरह नेक्स्ट मूव करें, आपके पास अब आपने देखना है बेटा थर्ड बॉक्स का सेकंड कॉम्बिनेशन देखें। थर्ड बॉक्स का सेकंड कॉम्बिनेशन देखें। थर्ड बॉक्स का सेकंड कॉम्बिनेशन देखेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पर दो इनपुट्स ऑन है, D2 भी ऑन है, D3 भी ऑन है। तो अगर बेटा D2 ऑन है, D3 ऑन है तो कौन सी किसकी प्रायोरिटी हाई होनी है? जी हरीश बेटा आप बताएं। D2 और D3 दोनों ऑन है तो किसकी प्रायोरिटी हाई होनी है? D3 की हाई होनी है। क्यों? हायर सबस्क्रिप्ट हैज हायर प्रायोरिटी। अब D3 की प्रायोरिटी हाई होनी है तो इसका मतलब है D3 की प्रायोरिटी हाई होने की वजह से हमारी आउटपुट में D3 का कॉम्बिनेशन आएगा, मींस 1 1 आएगा। तो X भी 1 है, Y भी 1 है तो आप लोग देखें X भी ऑन है सर्किट के अंदर, Y भी ऑन है। ठीक है बेटा, X भी ऑन है एंड Y भी आपके पास ऑन है। फिर नेक्स्ट मूव करें फोर्थ 0004 के लिए। तो 0004 के अगेंस्ट आप लोग देखेंगे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है दैट इज 0100। जो पहला बॉक्स है उसका पहला कॉम्बिनेशन देखें जहां हमने x को 0 के साथ रिप्लेस किया। पहले बॉक्स का पहला कॉम्बिनेशन देखें जहां हमने x को 0 के साथ रिप्लेस किया, 0100 बन रहा है। तो D1 ऑन है, जब ऑन ही एक है तो फिर हमारे पास जो है उसकी प्रायोरिटी हाई होगी। तो D1 का कॉम्बिनेशन क्या होता है? 01। तो आउटपुट में आप लोग देखें कि X 0 है, Y 1 है। उसकी वजह से हमारे पास यहाँ सर्किट में भी देखें X ऑफ है, Y ऑन है। X ऑफ है एंड Y ऑन है। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा 5 के अगेंस्ट 0101। 0101 थर्ड बॉक्स का थर्ड कॉम्बिनेशन देखें, यही है थर्ड बॉक्स का थर्ड कॉम्बिनेशन, यही है 0101।
बॉक्स का थर्ड कॉम्बिनेशन आप देखेंगे तो आपके पास 0 1 0 1 कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब आप देखेंगे D1 और D3 ऑन है, D1 और D3 ऑन है तो D3 की प्रायोरिटी हाई है। D3 की प्रायोरिटी हाई है तो D3 का कॉम्बिनेशन आउटपुट में लिखा जाएगा, दैट इज 1 1 मींस XB1 YB1। तो XB1 है YB1 है, ये हमारा सर्किट भी हमें डिस्प्ले करवा रहा है कि XB ऑन है YB ऑन है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी 6 के अगेंस्ट 0 1 1 0। अब आप ऐसा करें कि अपने सेकंड बॉक्स का सेकंड कॉम्बिनेशन देखें, दैट इज 0 1 1 0। और 0 1 1 0 की वजह से आप लोगों के पास क्या है जी कि D1 और D2 ऑन है, D2 की प्रायोरिटी हाई होगी। जब D2 की प्रायोरिटी हाई होगी तो आपके पास D2 का कॉम्बिनेशन आउटपुट में लिखा जाएगा, दैट इज 1 0। तो देखें X1 है Y 0 है, तो हमारा सर्किट भी हमें ये शो करवा रहा है कि X1 है Y 0 है, क्योंकि हमें वेरीफाई करना होता है ना अपने सर्किट को अपने ट्रूथ टेबल के साथ। नेक्स्ट मूव करें 7, उसके साथ 8 9 A B C D E F। अब आप लोग इन सबको वेरीफाई कर सकते हैं। अब लास्ट वाले को देख लेते हैं। लास्ट बॉक्स का लास्ट कॉम्बिनेशन देखें बेटा, जो XXX1 के लिए है उसका लास्ट कॉम्बिनेशन देखें। उस बॉक्स का जो हमारा कॉम्बिनेशन था ना XXX1, उसका लास्ट कॉम्बिनेशन देखें, दैट इज 1 1 1 1 बनेगा। ये बना हुआ है आपके पास जी, सारे 1 हैं। जब सारे 1 हैं तो डेफिनेटली जब हायर सबस्क्रिप्ट हैज हायर प्रायोरिटी, तो D3 हायर सबस्क्रिप्ट की वजह से D3 की प्रायोरिटी हाई होगी। D3 की प्रायोरिटी हाई है तो इसका मतलब है कि आउटपुट के अंदर हमारे पास D3 का कॉम्बिनेशन आना है। और D3 का कॉम्बिनेशन क्या है 1 1। तो आप देखें XB1 है YB1 है, तो आप लोग सर्किट में भी देख रहे हैं कि आपके पास X ऑन है और Y भी ऑन है, X भी ऑन है और Y भी ऑन है। ठीक है जी, यहां तक कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछें जी। अहमद कोई क्वेश्चन बेटा? उसामा कोई क्वेश्चन? शाहमील कोई क्वेश्चन है? अदील रजा कोई क्वेश्चन है? जी अहमद पूछें। अहमद आपका हाल कोई नहीं है वैसे, छुट्टियां गवर्नमेंट ने अनाउंस की हुई हैं फ्राइडे सैटरडे और संडे की। गवर्नमेंट ने छुट्टियां अनाउंस की हैं आपकी ईद की, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। तो आपको 3 छुट्टियां होंगी। ठीक है उस्मान, उस्मान आपने ज्वाइन करना है क्लास को थर्सडे को, ठीक है लाजमी। और कोई स्टूडेंट ज्वाइन करे या ना करे, उस्मान जो है वो लाजमी ज्वाइन करेगा क्लास को थर्सडे को। ठीक है जी उस्मान, अगर आपने थर्सडे को ज्वाइन ना किया ना उस्मान क्लास को, तो बेटा आपकी आगे सारी मैंने एब्सेंट मार्क करनी है। उस्मान को कह रहा हूँ, उस्मान हंजरा को। ठीक है, चले और कोई क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड पूछें। बेटा मुझे तो याद भी नहीं है, आप लोगों के फेसेस नहीं याद, मुझे तो नाम भी नहीं पता था आप लोगों के, कि अभी तो स्टार्टिंग थी आपके सेमेस्टर की, 15-16 लेक्चर हुए थे, अभी आपके साथ इंट्रोडक्शन ही हुआ था। बाई फेस मुझे कुछ स्टूडेंट्स याद हैं, बाई फेस मुझे कुछ स्टूडेंट्स याद हैं, लेकिन मुझे नाम नहीं उनके पता थे कौन कौन सा स्टूडेंट है। कोई बात नहीं है, जब क्लासेस स्टार्ट होंगी ना, हमारी एग्जाम होंगे या नेक्स्ट सेमेस्टर में। जी जी अहमद मुझे आइडिया है, तो सबके साथ इंट्रोडक्शन करेंगे। वो बातें बात की हैं जी, तो इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट होंगी ना, फिर यूनिवर्सिटी ओपन होगी, तो फिर हम लोग जरूर आपके बारे में
जानेंगे कि आप कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं। खैर वापिस आ जाए, जरा इधर आ जाए। याद सभी हैं, याद सभी हैं मुझे, लेकिन भाई फेस याद है, ऐसे नहीं। कोई क्वेश्चन बेटा है तो पूछें। अच्छा, अब हमारे पास ये है कि उसने, बुक वाले ने सर्किट जो डिजाइन किया था ना, बुक वाले ने सर्किट क्या डिजाइन किया हुआ था? बुक वाले ने, ये देखें जरा, मैं आपको बुक का सर्किट दिखाता हूं। अब बुक वाले के अंदर यहां देखें, वी के अंदर 3 इनपुट्स हैं, जो वी के लिए और गेट है। जो और गेट वी के लिए है वहां पर 3 इनपुट्स हैं, लेकिन हमने, आप लोग देखें कि हमने अपने वी में 4 इनपुट्स दी हुई हैं। बेसिकली वी में 4 इनपुट्स ही हैं। बेसिकली आपके पास वी में 4 इनपुट्स ही हैं, लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि मैं यहां से ना एक इनपुट डिलीट कर देता हूं, ये D2 और D3 वाली। D2 वाली इनपुट भी डिलीट कर देता हूं और D3 वाली इनपुट भी डिलीट कर देता हूं, और मैं अपने इस और गेट को लेके जाता हूं नंबर ऑफ इनपुट 3 में। हाँ जी, हबीबुल्ला बिल्कुल सही कह रहा है, हबीबुल्ला बिल्कुल सही कह रहा है। तो बेसिकली ये एक्स था ना हमारे पास, एक्स के अंदर D2 और D3 और हो रहे थे, तो उसने वी के अंदर D2 और D3 को सेपरेट सेपरेट से इनपुट करने की बजाय क्या किया है, यहां से इनपुट ले ली। D2 और D3 जो है एक्स का जो फंक्शन था, अगर मैं आपको बुक में दिखा सकूं तो ये देखें, एक्स का फंक्शन हमारे पास ये एक्स का जो फंक्शन है, ये यहाँ पर आप लोग देखेंगे D2 और D3 आपस में और हो रहे थे, तो बजाय उसने सिर्फ कुछ भी नहीं किया, आप वैसे कर लेंगे या जैसे हमने किया था वैसे कर लेंगे, एक ही बात है। तो D2 और D3 उसने यहाँ से पकड़ के यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ इनपुट 3 की हैं, और नंबर ऑफ इनपुट 3 की वजह से उसने यहाँ पर सेपरेट सेपरेट इनपुट्स नहीं दी D2 और D3 के लिए, तो हमारे पास आउटपुट वैसे ही आ रही है। ठीक है जी, हमारे पास आउटपुट जो है वो वैसे ही आ रही है। अब कल हम लोग जब क्लास स्टार्ट करेंगे ना जी, तो ये तो हम लोगों ने 0 से लेके F तक कॉम्बिनेशन लिख दी है, उन कॉम्बिनेशन के 0 से लेके F तक हमने डिजिट्स लिख दी है, और डिजिट्स के अगेंस्ट हमारे पास जो है वो इनपुट कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं, जैसा हमने यहाँ देखे। लेकिन कल हम लोग देखेंगे, मैं आपको यहाँ पर एक तरीकाकार बताऊंगा कि जैसे ट्रूथ टेबल में हमारे पास कॉम्बिनेशन आ रहे थे ना, ट्रूथ टेबल में जैसे आ रहे हैं, जिस सीक्वेंस में ट्रूथ टेबल में आ रहे हैं, हम उस सीक्वेंस में लिखेंगे। उसका मतलब ये होगा कि यहाँ हम अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लिख सकते हैं, ये नहीं है कि जरूरी कि सीक्वेंस में लिखना है। यहाँ हम जो भी नंबर लिखेंगे, आपका वर्ड जनरेटर उसकी बाइनरी जनरेट करके हमारे सर्किट को प्रोवाइड कर देगा। उसका इस चीज से बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है कि आपने इसको सीक्वेंस में लिखना है, आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ऐसा इसके साथ कोई भी इशू नहीं है, ऐसा इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। उसने बस ये देखना है कि यहाँ पर आपके पास कौन सा नंबर लिखा होगा किसी भी जगह, उसकी बाइनरी जनरेट करके दे देगा। जस्ट लाइक आप लोग, मैं अभी ऊपर चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले वाले इनपुट नंबर में ना चेंज कर रहा हूँ। यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ जी, मैं यहाँ एफ 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 लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको ऑन करता हूँ, देखिएगा। अब आप लोग देखेंगे ये जो टेट्रा एफ लिखा हुआ है, 4 टाइम एफ लिखा हुआ है, यहाँ देखें जरा नीचे, ये वर्ड जनरेटर के कंट्रोलर के नीचे देखें कि एफ, ये जितने भी एफ लिखे हैं सबकी बाइनरी यहाँ पर आ रही है। पहले एफ के लिए 4 है, पहले एफ के लिए आपके पास 4, दूसरे एफ के लिए ये 4, थर्ड एफ के लिए ये 4, और फोर्थ एफ के लिए ये 4। अब हमारे पास तो सिर्फ ये 4 यूज हो रहे हैं ना, हमारे पास सिर्फ ये 4 टर्मिनल यूज हो रहे हैं। ये इन 4 की हमारे पास इनपुट जो है वो जस्ट हमारे पास सर्किट को जा रही है। ठीक है जी, तो आप ये नहीं है कि यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे और सीक्वेंस में लिखते जाएंगे। यहाँ से हमारे पास जो है हम लोग कोई भी नंबर लिख सकते हैं, हम कोई भी नंबर लिख के यहाँ पर उसकी बाइनरी जनरेट करवा देंगे और ये हमारे सर्किट चलेगी। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, यहाँ हम लोग जो है ना ऑब्जर्व करेंगे कि सबसे पहला कौन सा कॉम्बिनेशन है उसका नंबर यहाँ लिखेंगे, फिर दूसरा हमारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन सा है उसका नंबर यहाँ लिखेंगे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ एंड सो ऑन। हम लोग जिस सीक्वेंस में आपका ट्रूथ टेबल बना हुआ है, हम लोग उसी सीक्वेंस में यहाँ पर नंबर्स लिख के उनकी बाइनरी जनरेट करवाएंगे।
कल हम लोग उसको करेंगे, और साथ उसके बाइनरी बिट 4 बिट बाइनरी एडर है जो कि 2 बाइनरी नंबर्स को ऐड करता है। क्योंकि पहले हमने एडर्स पढ़े थे जिसमें हमने पढ़ा था कि हाफ एडर या फुल एडर होता है जो कि 2 बिट्स को ऐड करता है, फुल एडर 3 बिट्स को ऐड करता है। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी एडर जो कि 2 नंबर्स को ऐड करेगा, 2 बाइनरी नंबर्स को। उनकी लेंथ 2 भी हो सकती है, उनकी लेंथ 3 भी हो सकती है, उनकी लेंथ 4 बिट्स भी हो सकती है। तो कल हम लोग देखेंगे कि 2 बाइनरी नंबर्स को अगर ऐड करना है तो वो कैसे करना है। ठीक है जी। तो तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। कल इंशाअल्लाह ताला आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।